मित्रों, आज का वीडियो सनातन धर्म से जुड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप जानेंगे कि माता दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। वीडियो को पूरा सुनें। इसमें जो भी बताया गया है वह शिव पुराण के उमा संहिता से लिया गया है। जानकारी काफ़ी रोचक है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, पौराणिक काल में रंभ नाम का एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। रंभ का पुत्र महिष भी महातेजस्वी दानव था। दानवराज महिष तपस्या के बल पर खुद को इतना बलशाली बना लिया था कि वह देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोक पर राज करने लगा। फिर जितने भी देवता पराजित हुए थे सभी ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर शिव जी के पास गए, जहाँ पहले से विष्णु जी विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर सभी देवताओं ने पूरा वृतांत बताया कि कैसे दुरात्मा महिषासुर ने स्वर्गलोक पर हमला कर हम देवताओं को बाहर निकाल दिया। साथ ही उसने पूरे स्वर्गलोक में कोहराम मचा रखा है। अतः उससे हमें बचाएं। हम सब आपके शरण में आए हैं। आप दोनों हम सबों की रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, कारण कि आप दोनों इस कार्य में सामर्थ्य हैं। देवताओं के पूरे वृतांत को सुनकर भगवान शिव और विष्णु जी काफ़ी क्रोधित हुए। उसी क्रोध में भगवान शिव और विष्णु जी के मुख से तथा वहाँ उपस्थित अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु जी के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज जी के तेज से हुआ। उनके दोनों स्तन चंद्रमा से, कटिभाग इंद्र से, जंघा और उरु वरुण से, नितंब पृथ्वी से और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य से, हाथ की उंगलियां वसुओं से, नसिका कुबेर से, दांत प्रजापति से, तीनों नेत्र अग्नि से, दोनों भौं साध्यगण से, दोनों कान वायु से तथा अन्य चीज़ें विभिन्न देवताओं से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालय लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। उस देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र और शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब शिव जी ने महेश्वरी को त्रिशूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरा तरकस, सचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल एवं सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और
सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह, कुबेर ने मधु से भरा पात्र, शेषनाग ने नागहार भेंट किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। तीनों लोकों में हलचल मच गई। समुद्र में लहरें उठने लगी और पृथ्वी भी हिलने लगी। इतना देखकर सभी देवताओं ने देवी का जयकारा किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देववैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़ा हुआ। क्रोध से भरा हुआ महिषासुर भी उस दिशा में दौड़ा जहां से देवी गुणगान की ध्वनि आ रही थी। महामयी देवी के सामने पहुंचकर महिषासुर ने तेज प्रभा से भरी उस देवी को देखकर दंग रह गया। उसके पीछे पीछे उसके पाले हुए करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहीं पहुंच गए, जिसमें चिछुड़, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र, उग्राशय, उग्रवीर्य, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु युद्ध कुशल सुरवीर सम्रांगन में देवी के साथ युद्ध करने लगे। ये सभी वीर असुर एकजुट होकर देवी पर जबरदस्त हमला करने के पश्चात बारी बारी से युद्ध में पराजित होने लगे। तत्पश्चात उसी बीच महिषासुर भी आ गया, जिसका देवी के साथ भयंकर संग्राम हुआ। तब देवी ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि मारी गई है। तुम व्यर्थ में युद्ध कर रहा है। तुमको नहीं पता है कि तीनों लोकों में कोई ऐसा असुर नहीं है जो हमसे युद्ध जीत सके। युद्ध के दौरान सर्वकालमयी देवी कूदकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अपने आधे शरीर से वह बाहर निकलने का प्रयास किया, जिसे देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना होते महिषासुर के सैनिकगण हाय हाय करके रणभूमि से भागने लगे। ऐसा देख आसमान से सभी देवतागण देवी की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर पृथ्वी को असुरों से बचाया। मित्रों, यह थी माता दुर्गा के उत्कर्ष एवं महिषासुर के वध की कहानी, जो शिव पुराण में वर्णित है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।